क्या इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देना चाहिए? क्या उसे लीगली रिकॉग्नाइज करना चाहिए? इस पे बहुत सारे बवाल होते रहते हैं, आए दिन डिस्कशन होती रहती है। जितने भी एनजीओ हैं, राइट्स ग्रुप हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कॉलम लिखते रहते हैं और इस पे काफ़ी सारी वीडियोस भी बनी होंगी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जो थर्ड जेंडर है, जिसे LGBTQIA+ कम्युनिटी कहते हैं, इसको रिकॉग्नाइज तो कर लिया था, यानी उन्हें रिकॉग्निशन तो मिल गया था। बट ये जो चीज़ थी, ये स्टेप था, ये मैरिज में तब्दील नहीं हो पाया। यानी अभी तक लीगली इंडिया में आप सेम सेक्स अगर हैं, सेम सेक्स कपल यानी मैरिज नहीं कर सकते, वो शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो करीबन ऐसी 36 कंट्रीज हैं अराउंड अराउंड, जहां पे आप लीगली मैरी कर सकते हो अगर आप सेम सेक्स कपल हो। इवन नेपाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजनली यानी टेम्पररी अलाउ कर दिया है, बट उस पर अभी गवर्नमेंट का क्या एक्शन है वो देखा जाएगा। अराउंड द ग्लोब इस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल हैं, क्वेयर कपल जो होते हैं, LGBTQIA+ कम्युनिटी की बात करूं तो वो भी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि सबके अपने हक हैं। सबको लाइफ को एंजॉय करने का हक है। सब जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीना पसंद कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक हमें भी शायद एक स्टेप लेना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं बाकी कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे जो लीगलाइज किया है तो तरीके क्या होते हैं। चलो, अगर इंडिया में बात करूं, स्ट्रेट कपल हैं, हेटेरोनॉर्मेटिव जो मैरिज होती हैं वो कैसे होती हैं? या तो आप कोर्ट मैरिज कर लो या अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से कर लो, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो या रजिस्टर करा सकते हो अपने पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के अंदर। बट जो सेम सेक्स कपल हैं, क्या वो भी ऐसा करवा सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर? बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बाकायदा लॉ बना रखा है। बट बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसे कितने लोग हैं जो कोर्ट मैरिज प्रेफर करते हैं? कम ही होंगे। बहुत सारे अपने ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना चाहते हैं, अनलेस कोई ब्लॉक नहीं है, अनलेस कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, तो सब ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हैं। ठीक है। बट ये जो सेम सेक्स कपल हैं, इनको कौन ऑफिशिएट कराएगा सेम ट्रेडिशनल तरीके से? अगर मैं यूएस का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे है सपना पंडिता। इन्होंने रिलीजन में मेजर किया है और इनके फादर भी काफ़ी ज़्यादा मैरिज को ऑफिशिएट कराते थे, तो ये खुद ही बन गई। मतलब अब ये शादियाँ करवाती हैं जो भी LGBTQI+ कम्युनिटी के मेंबर हैं। साथ ही साथ इवन स्ट्रेट कपल भी अप्रोच करते हैं। देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली यूएस की बात करूँ तो जैसे मैंने नाम लिया सपना पंडिता का, इनके पास सेम सेक्स कपल तो आते ही हैं, क्यूअर मैरिज करवाती हैं, क्योंकि और कोई इस चीज़ का बेड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं है। बट इनके पास स्ट्रेट कपल भी आते हैं शादी के लिए। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि दो लोग जब शादी करते हैं तो उनके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, अगर खास तौर से अगर इंटरफेथ की बात करूं या फिर नॉर्मली भी। बट हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो कन्यादान में बिलीव नहीं करती है, वो नहीं करवाना चाहती है। बट अगर आप किसी पंडित के पास जाओगे तो वो कन्यादान तो करवा के रहेगा, क्योंकि वो एक पार्ट है, इसके बिना वो शादी अधूरी मानेगा। बट जब जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इससे सहमत नहीं है, तो वो सपना पंडिता के पास जाते हैं या ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो रिचुअल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लेकर के आ सकते हैं और फिर भी शादी वैलिड रहेगी। तो इसलिए वो उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जो शादी करवाते हैं सेम सेक्स कपल, उनके लिए कोई पंडित मिलता नहीं है। अब सबको चाहिए कि ठीक है, उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो और बैंड बाजा बारात एंड अच्छी खासी शादी हो, ट्रेडिशनल वे से शादी हो। अब देखो, कोर्ट मैरिज में तो आप ये सब कर नहीं सकते, या फिर एक पार्टी कर सकते हो, ठीक है, आपने यू हैव थ्रोन अ पार्टी। बट इसके अलावा अगर आप रिचुअल से करोगे तो उसमें एक अलग ही मज़ा होता है। इसलिए काफ़ी लोग ट्रेडिशनल जो वे है मैरिज का, उसकी तरफ जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि उनके पास पंडित नहीं है कोई भी जो ऑफिशिएट करवा सके इस चीज़। अगर मैं खास तौर से सेम सेक्स कपल हैं बट इंटरफेथ है, तो उनमें भी प्रॉब्लम है। अगर वो किसी मौलवी के पास जाएं या पंडित के पास जाए, वो तो सीधा सीधा मना कर देगा कि नहीं भाई, ये शादी नहीं हो सकती, ट्रेडिशनल वे से आप करोगे कैसे शादी, इंटरफेथ नहीं हो सकती। बट ऐसे लोग ये क्या कर रहे हैं, ये इनका भी कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मतलब इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप इस रिलीजन के हो, आप इस रिलीजन के हो, या आप सेम सेक्स कपल हो तो आपकी शादी ऑफिशिएट नहीं करवा जा सकती। बट अब ऐसा पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने, मान लो जैसे मैं सपना पंडिता की बात कर रहा हूँ, उन्होंने रिलीजन में मेजर किया गया है और अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि वो शादी कराते हुए, तो काफ़ी नॉलेज है उन्हें। तो अब उस तरीके से वो जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए वो शादी करवा रही हैं। तो जिसमें दोनों पक्ष के जो कुछ कुछ सिस्टम्स हैं, जो कुछ रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है और उससे उनका एक यूनियन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इससे क्या है, इंक्लूसिविटी तो प्रमोट हो रही है और साथ ही साथ सोशल हार्मनी जो है ना, वो भी बढ़ रही है। क्योंकि हम रिलीजन के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं हमेशा, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, यूनियन हो नहीं पाता। और ख़ास तौर से अगर सेम सेक्स की बात करो तो
बट अभी ये चीज़ें काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और काफ़ी लोग एक स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। एक और इंसान है जो मैरिज करवा रहे हैं सेम सेक्स कपल की, राजा गोपाल भट्टर इनका नाम है। तो इनका ये कहना है कि देखो, हिंदुइज्म में क्या होता है कि जो मर जाता है कोई इंसान तो उसके बाद उसकी बॉडी का क्रियाक्रम कर देते हैं, यानी जला देते हैं और किसी को दफना देते हैं। तो यानी जो आपकी बॉडी है वो सोल के लिए एक केस है, ठीक है। तो हम अगर बॉडी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो फिर मैरिज के अंदर हम जो बॉडी है, यानी किसी के भी डिफरेंट हार्मोन्स हो सकते हैं, दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, मैनिफेस्टेशन बॉडी का अलग हो सकता है, अंदर क्या है आपके, तो हम उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। और ये एक अच्छी सोच है कि हमें अगर दो लोगों का यूनियन है तो उसमें हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, आपके इमोशंस के, आपकी लॉयल्टी को, आपके जो ट्रू फीलिंग्स हैं, आप जो लव है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि बॉडी को। देखो, इससे ना एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हो रहा है। कैसे कि अब ये जितने भी पंडित बन रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वो जो जेंडर बाइनरी बना रखा है उससे बढ़ ऊपर उठ करके ये काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंक्लूसिविटी को, ठीक है। बट इससे क्या हो रहा है, एक फायदा और हो रहा है, हिंदू जो कल्चर है ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स तो जरूरी हैं, क्योंकि हम अगर सेम सेक्स कपल है, मान लो लेस्बियन है या गे है या ट्रांस है, इनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इनको इंक्लूड कर रहे हैं और इनका यूनियन पॉसिबल हो पा रहा है। किसकी वजह से, हिंदू कल्चर की वजह से। अगर मैं बात करूं सपना पंडिता या राजा गोपाल की बात करूं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अप्रोच उनकी, मान लो जो फॉलो कर रहे हैं सिस्टम वो है ट्रेडिशनल, बट इनकी जो अप्रोच है वो है न्यू प्रोग्रेसिव और वो इंक्लूसिव है। तो इसलिए हिंदू कल्चर भी प्रोमिनेंट होता जा रहा है, ताकि उसी के गार्ब के अंदर ही हम सारे लोगों को लेकर के आ सके, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो गे हो, चाहे वो ट्रांस हो, इनका जो यूनियन है वो पॉसिबल हो पा रहा है। ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो पाएगा, बट हाँ उसमें कुछ ब्लेंड लेकर के आए, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आए, उससे ये चीज़ पॉसिबल है। और अगर मैं इंटरफेथ कपल की बात करूं, चलो सेम सेक्स तो है ही और साथ ही साथ ऊपर से वो इंटर फेथ हैं, एक मुस्लिम की हिंदू से शादी हो रही है तो पेरेंट्स चलो हटा दिया, यानी पेरेंट्स ने तो मना कर ही दिया, तो फिर कैसे होगी शादी, और वो करना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। तो ये एक सोल्यूशन है, यानी ये एक मिडिल सोल्यूशन है जिसके तरीके से ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हुए बट एक न्यू अप्रोच के साथ हम यूनियन को पॉसिबल कर पा रहे हैं। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर आपको नॉलेज है, या आपको ट्रू नॉलेज जो है ना, यानी आपको ज्ञान है कि वाकई में शादी होती क्या है और शादी का मतलब होता क्या है सही मायनों में। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि जो सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट है क्या वो इंडिया में वैलिड है, क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी जो सेम सेक्स कपल हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो शादी कर सके, यानी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं।